अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स आईसीसी T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन पावर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू सपोर्टेड बाय फिनिक्स बैटरी। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन। आज के दिन 4 मैचेस, 2 हो चुके हैं, 2 होने अभी बाकी हैं। आज का जो पहला मैच था, अफगानिस्तान बीट न्यूजीलैंड बाय 84 रन्स। व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय अफगानिस्तान। न्यूजीलैंड बिल्कुल ही हैरान परेशान रह गई इस मैच के बाद। और आज का दूसरा मैच जो है वो बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया है 2 विकेटों से डैलस में। जी हाँ, ये दोनों मैचेस बड़े एक्साइटिंग हुए, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले कामरान आपसे शुरू करते हैं, मुझे बताएं ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वर्ल्ड कप में अब तक जितने भी मैचेस हमने देखे हैं सबसे अच्छी क्रिकेट अफगानिस्तान खेल रहा है। दोनों मैचेस जैसे जीते हैं और मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए, जैसे उनकी प्रोग्रेस डे बाय डे बेहतर होती जा रही है। मेरे ख्याल से जितनी टीमें ना छोटी, जितने कम टाइम पे अफगानिस्तान ने इम्प्रूवमेंट की है ना, मेरे ख्याल से उतना अच्छा तो हम लोग नहीं कर रहे जितना अच्छा ये लोग कर रहे हैं। There is no question. और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, और न्यूजीलैंड से पहली मरतबा जीते हैं T20 मैच। और मुझे हैरानगी न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान पे है कि उसने टॉस जीत के कैसे फील्डिंग का डिसीजन ले लिया। सेकंड टाइम तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी बैट्समैनों को, और ऊपर से उनके स्पिनर्स हैं। तो मेरे ख्याल से लेकिन अभी इस वर्ल्ड कप में एक ये भी तो हवा चली हुई है ना, जो जीतेगा वो फील्डिंग करेगा, जो जीतेगा वो न्यूयॉर्क में जाएगा। लेकिन पिच के हिसाब से वो ज्ञान है। आप न्यूयॉर्क का सोच सकते हैं, अमेरिका में जो क्रिकेट हो रही है वो सोच सकते बिल्कुल। हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज में जितने वेन्यू है, मेरे ख्याल से जो भी टॉस जीतेगा पहले बैटिंग करेगा, मेरे ख्याल से वो 70-80% मैच जीतेगा। ये मेरे ख्याल से कैलकुलेशन करके नहीं डिसीजन ले रहे, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि न्यूयॉर्क में ये हो गया तो बस वेस्ट इंडीज़ में भी यही होगा। तो मेरे ख्याल से बिग ब्लंडर मारा केन विलियमसन ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का जो फैसला है। उसके बाद जो बैटिंग की है, फिर जैसे लास्ट 10 ओवर्स में बॉलिंग की है न्यूजीलैंडर ने, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी किस मोमेंटम के साथ कर रहे थे। और उसके बाद फर्स्ट 10 ओवर्स में तो फंसे हुए थे, दोनों ओपनर फंसे हुए थे। जैसे स्पिनर्स आए हैं उसके बाद उन्होंने अटैक किया तो उसके बाद रुके ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से अच्छी विक्ट्री, ज़बरदस्त विक्ट्री। और सबसे अच्छी चीज़ जो है राशिद खान की कैप्टनसी, क्या जबरदस्त उसने ब्रिलियंट कैप्टनसी, और कम टाइम में अफरीदी को 2 ओवर करवाए, आउट किया। उसने चांस लिया कि किल कर दे, उठना ही ना दे न्यूजीलैंड टीम को। उसने उसको डैरन मिचेल को कॉट भी जी ठीक है। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और वक्त काफ़ी ज़्यादा गुजर गया, तो जल्दी जल्दी डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। बासित भाई, आपकी तरफ आता हूँ। अभी जो सवाल मैंने कामरान से पूछा था वही सवाल आपसे करता हूँ। बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है अफगानिस्तान, और हम उनके स्पिनर्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, और उनके बैटिंग भी बहुत अच्छी चल रही है ऑल्दो, लेकिन फास्ट बॉलर बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली फजल हक फारूकी। सबसे ज्यादा तो उनका जो टॉप ऑर्डर है ना, वो परफॉर्म कर रहा है। पहले मैच में भी 100 की पार्टनरशिप, आज भी 100 की 112 रन की पार्टनरशिप। और जो जिस वे में वो खेल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है उनका दिल बहुत बड़ा है, उन्हें हार से डर नहीं है। जो अफगानिस्तान टीम है ना, लोग बोलते हैं ना बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं, उन्हें हार से डर नहीं है। उन्हें पता है कि उनका एक स्टाइल है खेलने का, उसी तरह खेल रहे हैं। जिस दिन दूसरी बारी लेंगे फिर देखेंगे कि आया वो स्टाइल चेंज होता है या नहीं होता। हमारे अगेंस्ट जीते हुए 283 रन चेज करे हुए उन्होंने। जहाँ तक बात है फारूकी की, मतलब शोल्डर का बॉलर है, उसकी मूवमेंट वो है जो कभी शाइन की होती थी, ग्रेट वसीम भाई की होती थी। जो बॉल अंदर आता है ना लेफ्ट आर्म का, वो डेंजरस होता है राइट हैंडर के लिए। अभी ये फिन एलन का जो डंडा उड़ाया उसने बता दिया। बिल्कुल सही बात। सबसे बड़ी बात, मेरा मैन ऑफ द मैच, ऐसे तो मतलब रहमतुल्लाह हुआ है, मेरा मैन ऑफ द मैच न्यूजीलैंड के फील्डर हैं। पैथेटिक फील्डिंग आज तक कभी नहीं देखी ऐसी। शुरू के 6 ओवर में 3 कैच छोड़ दिए थे। तो टॉस जीत के जो फैसला करा था उनके फील्डर ने गलत साबित कर दिया ना। 6 ओवर में 3 कैच छोड़ना। आपके स्क्रीन पर भी आ रहे हैं, कभी न्यूजीलैंड को हमने इस तरह से फील्डिंग करते हुए, ये तो चले बॉल एयर से हो जाता है। विकेट कीपर ने, कॉनवाई ने जो कैच छोड़ा है वो देखें, मतलब अफसोस हो रहा था मुझे कि वो बॉल उसके बिल्कुल ग्लव्स में आई, और कमेंटेटर ने बोल दिया आउट हो गया, पता चला बॉल तो पीछे जा चुकी है। बिल्कुल ऐसे तो मेरे ख्याल है न्यूजीलैंड की, आप चाहे बैटिंग और बॉलिंग पे तो बात कर सकते हैं, फील्डिंग पे कोई भी बात नहीं करेगा, सब ये बोलेंगे बड़ी अच्छी फील्डिंग साइड है। हाँ, आज पहली बार ऐसा हुआ है। डिसीजन मेकिंग, हम गेम अवेयरनेस की बहुत बात करते हैं शाहिद साहब,
और हम गोरों को नॉर्मली समझते हैं कि वो गेम को बहुत अच्छा रीड भी कर रहे होते हैं, तो आज तो सब चीज़ों में फेल हुए। अगर कोई एशियाई टीम पहले टॉस जीतकर इस ग्राउंड पर पहले बॉलिंग करती तो बड़े सवालात उठ जाते हैं, जिस तरह फील्डिंग करती बड़े सवालात उठ जाते हैं, लेकिन ये चूंकि न्यूजीलैंड है इसलिए कुछ भी नहीं। इयन स्मिथ ने पोस्ट मैच सेरेमनी में केन विलियमसन से टॉस के ऊपर सवाल किया, तो वो सवाल गंदुम था, जवाब उनका चना था कि अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली, गुरबाज ने यूं क्यों। भाई आप डिसीजन बताएंगे आपने इस पिच पर क्यों आपने पहले बॉलिंग की और आपने एडवांटेज दे दिया अफगानिस्तान को। ऑल्दो अफगानिस्तान ने बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है, पहले वो स्पिनर पे जीतते थे, अब उनके फास्ट बॉलर भी अच्छा कर रहे हैं। 9 विकेटें हो गई फजल फारूकी की, हालांकि उससे आईपीएल में चांस नहीं मिल रहा था। इसी तरह न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, अब न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड आई है यहाँ पे और उनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है। वो 23 मई से वेस्ट इंडीज़ में थे, लेकिन उन्होंने कोई वार्म अप के मैच इसलिए नहीं खेला कि उनके प्लेयर आईपीएल में खेल रहे थे। आईपीएल में क्या कर रहे थे, वो बेंच पे बैठे हुए थे। केन विलियमसन ने टोटल 2 मैच खेले, मिचेल सेटलर ने 4 मैच खेले, हेनरी ने 3 मैच खेले, अंडर प्रिपेयर्ड आए। और आज जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, ऐसा लग रहा है कि शायद वो आगे भी हार जाएंगे वेस्ट इंडीज से और वो सुपर 8 से बाहर होंगे। 2014 से ये टीम हर वाइट बॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। बिल्कुल ऐसे ही काम अब तो वेस्ट इंडीज से मैच उनका बहुत ही और उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान ने तो अब आगे के लिए अपना रास्ता और साफ कर लिया। सोधी को इस पिच पे नहीं खिलाया। हाँ, जैसे हम उसामा मीर को छोड़ गए, उन्होंने आज सोधी को छोड़ दिया। डैरिल मिचेल से 19वां ओवर कराया, उसने पूरे मैच में एक ही ओवर कराया, 16 रन दिए। आपने यानी मिस कैलकुलेट किया बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें अब 2 चीज़ें हैं। एक तो हम ऑब्वियसली राशिद खान पे बात कर लेते हैं। क्या ज़बरदस्त, जो हम उसको हमेशा मिस्ट्री कहते हैं, और आज भी क्या बॉलिंग कराई है, मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। देखिए, वर्ल्ड क्लास बॉलर है और T20 में तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा स्पिनर दुनिया में नहीं है। दुनिया की लीग में देख लें, इंटरनेशनल में आता है, एक डिफरेंट नज़र आता है। और मेरे ख्याल से जब से कैप्टनसी इसने की है, अपनी टीम को और ज़्यादा ऊपर ले गया, तो कैप्टनसी भी बड़ी स्मार्ट कर रहा है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ, न्यूजीलैंड जो अभी हारी है, मैं अफसोस मुझे ये हो रहा है कि जो इनकी सी टीम आई है उनसे हम लोग 2 मैच हार गए। मुझे तो वो मेरे ज़हन से एकदम आ गया कि इनकी पूरी टीम को अफगानिस्तान ने फेंटा दे दिया, बुरे तरीके से हराया। ये कोई छोटी मोटी हार नहीं है, 75 रन पे ऑल टीम आउट करना इतना इजी नहीं है। लेकिन ज़बरदस्त गुरबाज ने जैसे बैटिंग की है, पूरा एक एंड संभाला, मुश्किल थी। और उसके साथ इब्राहिम ज़ादरान फंसा रहा, लेकिन उसने आफ्टर 10 ओवर जो टारगेट किया वो बड़ा। और देखें, दुनिया का कप्तान इतना लंबा अरसा, आप कोई भी कप्तान हो, किसी क्लब का भी कप्तान हो, आप किसी मीडियम पेसर को, आज जो मैंने ओवर देख लिया 19 डैरन मिचेल और शनाका को जैसे श्रीलंका ने करवाया, मुझे समझ नहीं आई क्या कैलकुलेशन करके अपने बॉलर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से बड़ी एवरेज कैप्टनसी लगी है। डिसीजन ले लें, बॉलर्स को जैसे यूटिलाइज किया। बासित भाई, इनका हमेशा जब भी मैच होता है, अभी मुझे अच्छी तरह याद है, कल भी शाम को शाहिद साहब बड़े एक्साइटेड थे कि ये मैच बड़ा मज़ेदार होगा, जबकि अगर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। बट ये स्पिनर्स पे जो फंसते हैं, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। ये आज ये 75 पे आउट हुए हैं, ये एक बार 60 पे भी आउट हो चुके हैं अगेंस्ट श्रीलंका। तो हाँ, तो बड़ी इनकी परेशानी है स्पिन बॉलिंग। सबसे पहले तो यार ये देखें कि स्ट्राइक रेट पे बड़ी बातें होती थी ना, अभी तक जितने मैच हुए हैं स्ट्राइक रेट देख लिया आपने? बिल्कुल देख लिया। एक आपको ये रहमत का नज़र आएगा, जरदान वो अपने प्रॉपर बैटिंग कर रहा है, उसको पता है सामने वाला कामरान अकमल है, एक एंड पे शाहिद भाई, एक एंड पे कामरान अकमल है। तो ये होती है थिंकिंग। आज उन्होंने अजमत को नंबर 3 पे भेजा, बहुत गुड ऑलराउंडर है ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है और आने वाले दिनों में बड़ा नाम कमाएगा। और जहाँ तक बात है स्पिनर्स की, मेरे ख्याल है जब हमारे मुल्क में टीमें आती थी ना 80s या 90s में, तो हम स्पिन ट्रैक बनाते थे, जैसे आप अभी आपको इंडिया में मिलता है जी, कि अभी इंग्लैंड आई थी तो स्पिन ट्रैक थे। वेस्ट इंडीज वाइट टीम थी जो स्पिन ट्रैक पे आके जीत के चली जाती थी, वो अपने 4 फास्ट बॉलर खिलाते थे, वो बोलते थे हम नहीं मानते इस चीज़ को। उन्होंने वो चीज़ गलत साबित करी, चाहे इंडिया में चाहे पाकिस्तान में। लेकिन अब क्रिकेट इतनी तेज़ हो गई है, इतनी फास्ट हो गई है कि न्यूजीलैंड क्या उससे फंस जाते हैं। सही बात। गोरे भी फंस जाते हैं, साउथ अफ्रीकन भी फंस जाते हैं, लेकिन स्पिन पिच बनानी आनी चाहिए। हमारे मुल्क में स्पिन पिच धोखा है।
बनानी नहीं आती है। हम लोग तो जब टीमें आती हैं स्पिनर्स खेलते हैं ना 3-3 छक्के मारते हैं ना स्पिनर तो हम धोखा लोग है सबसे हमारे। ज्यादा हम सबसे ज्यादा मुझे तो फंसना जो अब ये बात बुरी लगने लगी है जो कहते हैं ना एशियन टीमें स्पिन पे अच्छी होती हैं। इंडिया फंस रही है। हम तो बहुत ही खराब हैं। 98 में पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 स्पिनर खिलाए, मरूम मोहम्मद हुसैन, सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद। उनके एक मैगिल ने हमें खा लिया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। 9 विकेट लिए तो और ये टेस्ट मैच तो अब हमारे लिए तो ये सूट नहीं लेवल करता। हट जाना चाहिए मेरे ख्याल है, मेरे ख्याल से टैकल करना आना चाहिए। आईसीसी को टेक ओवर कर लेना चाहिए। जो भी इंटरनेशनल मैच कहीं पे भी हैं अपना भेजें, अपनी मर्जी की विकेट पहलवान बनवाएं। एक ही है यार उनके ग्राउंड अपने में। इवेंट होते हैं तो आईसीसी करता है। अब राशिद की कप्तानी वैसे की मैं वैसे ओवर टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। वनडे जो सीरीज होती है बायलैटरल सीरीज में भी उनको भेजना चाहिए, लेकिन इस वर्ल्ड कप के बाद तो मैं कहता हूँ हम खुद ही कर लेते हैं टेस्ट तो मैच बेहतर में तो है। हर टीम अपना मेरे ख्याल एडवांटेज से लेती है ना। ऑस्ट्रेलिया वाले आपको फास्ट एंड बाउंसी पिचें देंगे, वो आपको स्पिन पिचें थोड़ी देंगे। जाहिर सी सिडनी बात में ही है। होती है बहुत। बिल्कुल। तो राशिद की कप्तानी की जो बात कर रहे थे, आउटस्टैंडिंग कप्तानी की, और वो पहले कह चुका है आज से 2 साल पहले कि जब तक मैं कोई वर्ल्ड कप नहीं जीतूंगा शादी नहीं करूंगा। तो इस वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है शादी भी कर ले। बांग्लादेश बीट श्रीलंका बाय 2 विकेट्स। और इस मैच की सबसे मज़ेदार बात यह है कि अभी वो अमेरिका से सीरीज़ हार के आ रहे हैं और उसके बाद उन्होंने जो इस तरह से हराया है श्रीलंका को आज, पूरी गलती बासित भाई श्रीलंका की है। 10 ओवर में देखो कितने रन थे श्रीलंका के। बिल्कुल। उसके बाद जो माशाल्लाह शॉर्ट सिलेक्शन भी, मुझे तो लगता है कि जो इनका कप्तान है ना अपना श्रीलंका का, उसको अब वजीर आजम के लिए चुनना चाहिए। मतलब इतने आला मैथ्यूज बैटिंग के लिए मौजूद है, एक और ऑलराउंडर मौजूद है, खुद बैटिंग के लिए आ रहे हैं यार। मतलब पहले मैच में 4 नंबर पे आए, पहली बॉल पे आउट हो गए। उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। नहीं, बात कॉन्फिडेंस की नहीं है ना, बात ये है कि यार आप पहले बारी ले रहे हैं, सही है, तो द वे ऑफ प्लेइंग तो होना चाहिए। आप असल में टीमें क्या कर रही हैं पता है, हमारी छोटी टीम है, मतलब छोटी टीम में माफी के साथ पाकिस्तान का नाम भी मैं ले रहा हूँ, पहले मैच से पहले ही 225 का सोच रहे हैं। अरे यार थोड़ा सा देखो ग्राउंड की क्या रियलिटी है यार। पावर प्ले में 53 फॉर 2 और उसके बाद दे ओनली मैनेज टू स्कोर 124। माइंड बॉगलिंग। बता देना यार, शॉर्ट सिलेक्शन देखें आप। 6 ओवर में 24 रन किए हैं। 6 ओवर में बिल्कुल बिल्कुल। और वो रशीद उनका लेग स्पिनर है, उसने कमबैक गुड बॉलर, कामी बहुत गुड बॉलर। मेरे ख्याल से मुश्ताक भाई उनके साथ है। और कितना बड़ा कंट्रास्ट है अगर आप बांग्लादेश को देखें तो 34 पर 3 पावर प्ले में, वहां से उन्होंने कितना स्मूथली, मैं तो नहीं सोच सकता था शुरू में जिस तरह से विकेट गिरी। ये बांग्लादेश को भी ना ये बॉलिंग साइड क्या है, जैसे तस्कीन ने बॉलिंग की है, रशीद ने जैसे बॉलिंग की है। खैर रशीद को तो फायदा मुश्ताक भाई का बहुत है जो उन्होंने बॉलिंग कोच रखा है। तो मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, जबरदस्त कमबैक किया बांग्लादेश ने। मेरे ख्याल से हाथ धो के पीछे पड़ गई श्रीलंका को। ये पहली बार है T20 वर्ल्ड कप में, शायद साहब इनकी अच्छी राइवलरी बन गई। बहुत जबरदस्त में वो जो नागन डांस होता था वो करते थे, और वहीं से काम शुरू हुआ। नहीं, इसका हीरो शाकिब है जो उसने उसको मैथ्यूज को आउट करे ना, टाइम आउट कह रहे हैं। और एंड ऐसा ना करें, एंड ओवर्स में वो उससे पहले से चल रही है। नहीं, एंड ओवर्स में महमूदुल्लाह का एक्सपीरियंस नहीं, उससे वो खड़ा रहा, उसने 18वें ओवर में एक जो छक्का मारा, वो वहां से उसने मैच चेंज किया। और 19वें ओवर में वो अगर डायरेक्ट थ्रो लग जाती है हसरंगा की, तो अगले ओवर में फिर आपको 1 रन चाहिए होता है, बड़ा मतलब मजेदार और सुपर ओवर हो जाता। लेकिन मोस्ट मिस्टेक्स बाय श्रीलंका, कप्तानी बहुत ज्यादा। और तौहीद ने जो 3 छक्के मारे ना, वहां से बांग्लादेश वापस आई है। और मारे भी उसको हसरंगा को, जो पिछले मैच में भी छक्के खाए। और वो भी जवान का बच्चा ऐसे लूप दे रहा होता है कि लो मुझे मार लो। और तीनों बॉल देख लें, कोई उसने वेरिएशन यूज नहीं की, पूरे उसने ऐसे छोड़े हैं बॉल, वो इजीली लगे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। उस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आप हमारे साथ शरीक हो सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। तो हैशटैग आस्क एक्सपर्ट ये हमारा सेगमेंट है और इसमें आप इसके थ्रू सोशल मीडिया पे आप हमसे सवाल कर सकते हैं। बिलाल ने जो अपना क्वेश्चन भेजा है वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीम का कंपैरिजन कर दें। तो एक्सपर्ट से सवाल ये है कि कंपेयर करें, क्योंकि आज उन्होंने जब सुबह सुबह उठ के अफगानिस्तान को ऐसी क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा और सोचा होगा कि काश पाकिस्तान भी इस तरह से खेल लेता, तो उनके जहन में आया है कि कंपैरिजन क्या डिफरेंस है दोनों टीमों में। कामरान आपके हिसाब से?
स्पिनर्स उनके जो हैं और कंडीशन के मुताबिक वो 11 बना रहे हैं और मेरे ख्याल से कैप्टनसी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, बैटिंग लाइनअप सेटल है, कंप्लीट टीम लग रही है इस वक्त इस वर्ल्ड कप में। आप देखें मिडल में आके राशिद आता है, नूर अहमद आज खेला था, वो बॉलिंग करता है, नबी को बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर रहा है, फिर फ़रूकी जैसे नए बॉल पे आउट कर रहा है, पहले मैच में 5, फिर आज उसने 4 आउट किए हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छी परफॉर्मेंस ये है, एक तो फॉर्म और उसके बाद कॉम्बिनेशन अच्छा और कॉन्फिडेंस जो टीम में है वो मेरे ख्याल से उनके काम आ रहा है। बासित भाई, फेयरलेस क्रिकेट भी एक इसमें ऐड किया जा सकता है जो कामरान ने बातें की? वो हैज़ ए पैशन खेल रहे हैं, उनका पैशन है क्रिकेट। पाकिस्तान हैज़ ए इंडिविजुअल खेल रहा है, अपना 50 अपने रैंकिंग फ़र्क इसलिए ये नज़र आ रहा है आपको। उनके कितने वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं एक राशिद के अलावा ऑब्वियसली कोई भी नहीं है सर। हमारे पास हर दूसरे दिन तो सोशल मीडिया में रैंकिंग चल रही होती है कि उसने उसको पीछे छोड़ दिया, उसने इतनी विकेटें ले ली। हमारे पैशन ही नहीं है। माफ़ी के साथ $25 के लिए तो डिनर पे वो कर रहे हैं। मतलब कौम को बदनाम कर दिया इन्होंने। जो वहाँ पे चीज़ें हुई हैं, एक बंदा तस्वीर खिंचवाना है, उन्होंने मना कर दिया, भाई पैसे दिए चलिए पीछे जी। और बहुत अच्छा नोटिस लिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और चेयरमैन पीसीबी ने। बहुत अफसोस की बात है यार। मेरे ख्याल से इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो कोई इंटरनेशनल ड्यूटी पे जाके ऐसे इवेंट कोई नहीं रख सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे चले जाते हैं आप रेस्टोरेंट पे अपना ग्रुप के साथ डिनर करते हैं, जाते हैं आते हैं, और आप जाइए इवेंट्स कीजिए, पहले तो होता है डिनर पे कीजिए। नहीं टीम का होता है, सिर्फ टीम का, कोई पब्लिक नहीं आती उसमें। लेकिन ये है कि अफसोस वाली बात ये है कि आप अपनी फॉर्म देखें, आप अपनी टीम का हाल देखें, फिर क्या नाम है, आप स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप मौका दे रहे हैं मीडिया को, लोगों को कि आप ऐसी हरकतें करें जो मेरे ख्याल से मीडिया पे क्रिटिसिज्म हो, तो ये काम मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल नहीं है। क्रिकेट में ऐसे होना नहीं चाहिए। और ना होगा ना, जितना मर्जी जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर आप खुद लगाते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं, अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि ये सही भी है कि नहीं। टीम मैनेजमेंट से या मैनेजर से ज़रूर पूछा जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन साहब, मैनेजर 2 मैनेजर हैं, उनसे ज़रूर पूछे कैसे अलाउ हुआ, किसका प्लान था, किसका प्लान। बिल्कुल सही। मैं अफगानिस्तान की तरफ दोबारा आऊँगा कि जंगजू तो वो हमेशा से, उनकी आदत में उनकी जो खसलत कहते हैं वो जंगजू होते हैं। उन्होंने देखे जंगों में भी किस तरह वो किया है, क्रिकेट भी वो उसी तरह खेल रहे हैं। इंटेलिजेंट कोच है जोनाथन ट्रॉट, पिछले 2 साल से उसने अफगानिस्तान को जितना लिफ्ट किया है, ओडीआई में भी, T20 में भी। मास्टर स्ट्रोक्स ड्वेन ब्रावो को एज बॉलिंग कोच हायर किया, जो लोकल कंडीशन जानता है। राशिद खान मैच ख़त्म करके जिस आदमी से सबसे पहले गले मिला है वो ड्वेन ब्रावो था, और उन्होंने ड्वेन ब्रावो ने बताया होगा कि इन पिचेस पे किस तरह किस कंडीशन में बॉलिंग करनी है। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस, और राशिद का अगेन उसकी कप्तानी जिस तरह वो नबी को यूज कर रहा है। 25 इयर्स एज है, एवरेज एज, जाहिर है उस पर आप सवाल उठा सकते हैं। यंगेस्ट टीम है पूरे वर्ल्ड कप की। और जब बैटिंग थी ना अफगानिस्तान की, ब्रावो राशिद के साथ बैठा हुआ था। हालांकि बॉलिंग कोच बॉलिंग के टाइम पे सामने आता है, आपने देखा होगा, वरना सब कभी उसका। लेकिन वो जिस तरह वो राशिद से बातें कर रहा था, अच्छी चीज़ है। हमारी टीम में भी तो कोई आया था कोचिंग करने। कौन? मैथ्यू हेडन की बात। मैथ्यू हेडन, वो भी तो बैठते थे साथ। लेकिन मैथ्यू हेडन का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था 2022 के वर्ल्ड कप में, अच्छा खासा। जी लेकिन मैथ्यू हेडन ने भी सवाल किए थे कि जिस टाइप की आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्या ये एक्सेप्टेबल है आजकल की मॉडर्न डे में? तो सबने कहा था हाँ जी, क्योंकि हम तो ऐसे ही खेलते हैं। लेकिन उसकी मेंटालिटी थोड़ी एग्रेसिव थी। वो कह रहा था थोड़ा और एग्रेसिव पॉजिटिव खेलना पड़ेगा किसी बड़ी टीम के खिलाफ। अगर वो फखर के इनिंग्स निकाल दें तो हम कितना स्कोर कर रहे हैं। अगर रिजवान का शुरू में डेविड वार्नर कैच पकड़ ले 21 में, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? तो लेकिन वो आप अच्छी टीमें होती हैं ना जो अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करती है, बेहतर करती हैं। लेकिन हमारी टीम गलतियों पर गलती डालते हैं, और हम पर्दा डालते हैं और उसमें निकल जाते हैं बातें करके पागल बना के। जो टीमें 6 ओवर का पावर प्ले यूज करना चाह रही है ना,
वो नुकसान में है, इस कंडीशन के condition हिसाब ये से चलना है, condition। बिल्कुल सही स्पेशली बात है। न्यूयॉर्क अमेरिका में। पॉइंट्स टेबल पर भी एक नज़र, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, जल्दी से देख लेते हैं पोजीशन क्या है। ग्रुप ए से शुरू करते हैं, यूएसए ऑन टॉप और दोनों मैचेस जीता है, अपने 4 पॉइंट्स हैं। इंडिया दूसरे नंबर पे है विथ वेरी गुड नेट रन रेट। कनाडा तीसरे नंबर पे है, ये भी कमाल है कि कनाडा ने कल आयरलैंड को शिकस्त दी जो एक्सपीरियंस में उनसे काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान चौथे नंबर पे, पाकिस्तान के लिए इस ग्रुप में अब मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। ग्रुप बी पर आ जाइए, और ग्रुप बी पर अगर नज़र डालें तो अगेन हु वुड हैव थॉट स्कॉटलैंड पहले नंबर पे, अपने दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल की, दोनों मैचेस में बहुत अच्छा खेली है, एक में कामयाबी हासिल की है, एक मैच ऑब्वियसली उसका फैसला नहीं हो पाया था, तो इनके पॉइंट्स 3 हैं और 0.736 इनका नेट रन रेट है। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे, नामीबिया तीसरे, इंग्लैंड चौथे और ओमान कोई मैच नहीं जीत पाए है। ग्रुप सी पर नज़र डालते हैं जिसमें अफगानिस्तान इज़ ऑन टॉप, वेरी वेल डिज़र्व्ड, बहुत शानदार परफॉर्मेंस, दोनों मैच खेले, दोनों जीते, 4 पॉइंट्स और 5.23 का नेट रन रेट। वेस्ट इंडीज़ दूसरे नंबर पे, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड लास्ट पे। ग्रुप डी की तरफ बढ़ते हैं और ग्रुप डी पे टॉप पे है साउथ अफ्रीका और दूसरे नंबर पे नेदरलैंड, आज इनका मुकाबला भी है। बांग्लादेश और उसके बाद नेपाल, आज इनका मुकाबला भी है जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, फिर नेपाल और एंड में श्रीलंका जी, तो वो मैच भी बड़ा एक्साइटिंग होगा। हमेशा इनके बीच में भी एक अपसेट वाली जंग रहती है हमेशा। आपने दिखाया ना पूल बी और सी, पाकिस्तान को वो देखना चाहिए कि इंग्लैंड भी कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पे, वो इतना हमने जोर नहीं दिया क्योंकि हमारा मुल्क नहीं है, और न्यूजीलैंड पांचवें नंबर पे बताइए। सही है, तो अब ये टीमें लाजमी बात है जोर मारेंगी, जान मारेंगी भी है। और पाकिस्तान को जो कल मैच है, मेरा ख्याल है अच्छी टीमों के खिलाफ, शायद भाई कहते हैं हमेशा पाकिस्तान अच्छा खेलता है, तो इंशाल्लाह इस पे मजीद डिटेल में बात होगी हमारे शाम वाले प्रोग्राम में। और साउथ अफ्रीका नेदरलैंड का मैच इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि क्रिकइन्फो कह रहा है कि इसी पिच पे कल पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। ओ ज़बरदस्त, तो इस पर हम बात करेंगे जब शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।